गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग ईवीएस में चैप्टर 5 पढ़ेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है फूड। फूड मतलब भोजन। तो आइए पेज नंबर 27 निकाल लीजिए। वी ऑल नीड फूड टू स्टे अलाइव। फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क। इट हेल्प्स आवर बॉडी ग्रो। इट कीप्स अस हेल्दी। फूड क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए और हमारे बॉडी के लिए? क्योंकि हमें ज़िंदा रहने के लिए सबसे पहले तो भोजन की आवश्यकता पड़ती है। फूड नेसेसरी है। क्यों? हमें ज़िंदा रहने के लिए, हमें जीवित रहने के लिए। फूड हमें एनर्जी देती है जिस वजह से हम काम कर सकते हैं। हम अगर काम करेंगे, अगर हम यहाँ पे इस धरती पे आए हैं तो कुछ ना कुछ कर्म करने के लिए ही आए हैं, और हम जब कर्म करते हैं तो ही उसका हमें फल मिलता है। या फिर अगर हम इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, कोई जॉब पे जा रहा है, कोई किसी का बिजनेस है, तो वो अपना वर्क कर रहे हैं, तो उसके लिए उनको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अगर कोई खाएगा पिएगा नहीं तो वो बाहर कैसे जाएगा, काम कैसे करेगा? उसकी शरीर में इतनी क्षमता नहीं रहेगी कि वो काम करे। तो फूड हमें एनर्जी देती है। इट हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो। हमारे बॉडी को ग्रो करने के में, बॉडी को अच्छे से बढ़ने में भी फूड बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे हम अच्छा खाएंगे तो हमारी जो ग्रोथ है हमारी बॉडी का अच्छे से होगा। इट कीप्स अस हेल्दी, और ये हमें हेल्दी रखता है। अब सोर्सेज ऑफ फूड कौन कौन से आते हैं? हमें फूड कहाँ से मिलते हैं? सोर्सेज ऑफ फूड। तो हमें फूड दो तरह से मिलते हैं। सबसे पहले जो पहला है वो है प्लांट्स। हमें प्लांट से फूड गेन होता है। जैसे जो सब्जियां हमें मिलती हैं, धनिया पत्ती हो गया, फूल गोभी, पत्ता गोभी, मिर्ची, टमाटर, आलू, ये सब कहाँ से मिलता है? हमें प्लांट से। और दूसरा सोर्स हो गया एनिमल्स। एनिमल से हमें क्या मिलता है? दूध, दही, मक्खन, फ्लैश, मीट, चिकन, एग, ये सब कहाँ से मिलता है? एनिमल्स से। तो फूड के कौन कौन से सोर्सेज हो गए? प्लांट्स और एनिमल्स। अब प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है ये हमें पढ़ना है। देखिए, प्लांट से हमें सीरियल्स मिलता है। सीरियल्स मतलब अनाज। अनाज में हमें क्या क्या मिलता है? गेहूँ, चावल, मक्का और बाजरा। ऐसी ऐसी चीज़ें जो अनाज में आती हैं वो हमें प्लांट से गेन होता है। फिर वेजिटेबल्स भी हमें प्लांट से मिलता है। फूल गोभी, भिंडी, बैगन, आलू। फिर हमें स्पाइसेस भी प्लांट से मिलता है। जैसे स्पाइसेस मतलब मसाला। प्लांट का जो ड्राइड पार्ट होता है, सूखा पार्ट होता है, उसे हम स्पाइसेस में यूज़ करते हैं, मसाला बनाकर यूज़ करते हैं। जैसे काली मिर्च, हल्दी, जीरे, ये सब है ना, और सौंफ। तो ये सब हमें, ये भी प्लांट से मिलता है। फ्रूट्स, स्ट्रॉबेरी, गुआवा, मैंगो, बनाना, ये सब हमें प्लांट से मिलता है। पल्सेस, दाल, जैसे अरहर की दाल, तुअर की दाल, राजमा। सीड्स भी हमें प्लांट से मिलता है। जैसे मटर हो गया, बीन्स हो गया। अब बीवरेजेस भी हमें प्लांट से मिलता है। बीवरेजेस हम लोग ड्रिंक को बोलते हैं, जैसे टी, कॉफ़ी, ये सब भी हमें प्लांट से मिलता है। ठीक है। अब आते हैं हम एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है। मैंने अभी आपको बताया एनिमल से हमें मीट, एग, मिल्क, फिश, हनी मतलब मध कहाँ से मिलता है? हनी भी से, मधुमक्खी से मिलता है। मिल्क प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं? चीज़, बटर, आइसक्रीम, ये सब मिल्क से बना हुआ होता है, तो ये मिल्क प्रोडक्ट होते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फूड। फूड कितने तरह के होते हैं? टाइप्स ऑफ फूड। ठीक है। तो फूड कंटेन्स सम इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस दैट आवर बॉडी नीड्स। दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। अब एक टर्म आया है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? न्यूट्रिएंट पोषक तत्व को बोलते हैं। जैसे बहुत सारे फूड में बहुत सारी पोषक तत्व मिले रहते हैं जो हमारे बॉडी को ज़रूरत होती है, तो उसे क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स। फूड क्या करता है? बहुत सारा इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस अपने अंदर कंटेन करता है जो कि हमारे बॉडी को उसकी बहुत ज़रूरत होती है, उसे कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। कुछ न्यूट्रिएंट्स हमें एनर्जी देती है,
कुछ न्यूट्रिएंट्स हमें हमारे ग्रोथ में हेल्प करते हैं और कुछ हमें जैसे डिजीज़ेस हो जाते हैं या बीमारियां हो जाती हैं उससे लड़ने की शक्ति देती है, इसे कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे हैव फूड कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप। अब देखिए न्यूट्रिएंट्स के बेसिस पे फूड को 3 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है, ठीक है। फूड को 3 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है, कैसे? न्यूट्रिएंट के बेसिस पे। तो सबसे पहले आता है एनर्जी गिविंग फूड, एनर्जी गिविंग फूड्स। इस फूड को खाने से हमें एनर्जी मिलती है। तो इस फूड को खाने से हमें एनर्जी मिलती है, कौन कौन से? ये क्या होता है? इसमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की मात्रा पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स की मात्रा पाई जाती है। अब ये कौन कौन से होते हैं बताइए? क्या खाने से हमें तुरंत से एनर्जी मिल जाती है? व्हीट, ब्रेड, राइस, पोटैटो, जैम, हनी और शुगर। तो ये सब क्या हमें देती है? कार्बोहाइड्रेट्स। और फैट्स हमें कौन से वेजिटेबल्स या कौन से न्यूट्रिएंट से मिलता है? बटर, घी, ऑयल और नट्स, इससे हमें फैट्स मिलता है। People who do physical work such as farmers and athletes need a lot of carbohydrate. However, we should not eat too much of fats as they cause obesity. अब देखिए, जो लोग ज़्यादा फील्ड वर्क करते हैं या फिर ज़्यादा मेहनत करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, उन्हें कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जैसे जो किसान खेती करते हैं, कितना मेहनत लगता है खेती करने में, है ना। और जो जिम जाते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, जो जैसे ओलंपिक में जो पार्टिसिपेट करते हैं या फिर जो गेम ज़्यादा खेलते हैं, है ना, तो उनको एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उनको कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी हमारे बॉडी के लिए नुकसानदायक है। अगर आप ज़्यादा फैट और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो ओबेसिटी होने के चांसेस रहते हैं। ओबेसिटी एक डिजीज़ है जो आपको फैट कर देती है, ठीक है। तो जो सेकेंड टाइप्स ऑफ फूड है ये है बॉडी बिल्डिंग फूड्स। बॉडी बिल्डिंग फूड्स, अब ये फूड खाने से भाई बॉडी बनती है, ठीक है। तो आपको ये फूड भी ज़रूर खाना चाहिए अगर बॉडी बनाना है तो। इसमें क्या रहता है? ये कौन सा न्यूट्रिएंट कंटेन करता था? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। और ये कौन सा न्यूट्रिएंट कंटेन करता है? प्रोटीन्स। इसमें प्रोटीन्स की मात्रा ज़्यादा रहती है। कौन कौन से फूड में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा रहती है? देखिए, मीट में, एग में, फिश में, पल्सेस में, बीन्स में, चीज़ में, मिल्क और बटर में, इन सब में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। और जो प्रोटीन है वो हमारे बॉडी को के ग्रोथ में बहुत मदद करता है, बहुत हेल्प करता है। ये हमारे बॉडी के जो डैमेज पार्ट है इसको भी रिपेयर करता है। जैसे कहा जाता है कि आँख से थोड़ा कम दिखाई देता है, या फिर अरे मेरी हाथ में पता नहीं क्या हो गया, मेरे हाथ नहीं उठ रही है, किसी को बहुत कमज़ोरी लगती है, तो उसको प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा खाना चाहिए, ये सारी चीज़ ज़्यादा लेना चाहिए। और मोस्टली चिल्ड्रेन को प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा लेनी चाहिए, प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनकी शरीर की ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए, उनका बढ़ता शरीर होता है, तो उनको प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा देनी चाहिए, ठीक है। अब जो थर्ड नंबर पे है वो है प्रोटीन।